जितने भी टॉप परफॉर्मर होते हैं किसी भी फील्ड में उठा करके देख लो, जो 1 to 5% लोग होते हैं जो कि टॉप परफॉर्म करते हैं, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली हो गए, बिजनेस में मुकेश अंबानी हो गए, टेक्नोलॉजी में पीटर थील हो गए। इन तरीके के लोगों की जो तुम थिंकिंग देखोगे, ये मोटिवेशनल नहीं होती है, ये साइंस ड्रिवन होती है, लॉजिकली ड्रिवन होते हैं ये लोग, मैथमेटिकल ड्रिवन होते हैं। इवन दो अगर तुम इन्वेस्टिंग की बात लो और तुम नवल रविकांत को नहीं जानते हो, अगर तुम नवल रविकांत के आइडियाज़ को पढ़ोगे तो नवल रविकांत कहते हैं बेसिक मैथ्स को स्टडी करो, बेसिक इकोनॉमी को स्टडी करो, राइट। जितना हो सके इस दुनिया के फिलॉसफी को स्टडी करो, रियलिज्म को स्टडी करो, लाइफ में जितना हो सके उतना हॉलिस्टिक और सिंपल आइडियाज़ को एक्वायर करो। सेकंड साइड अगर मुकेश अंबानी के बारे में नहीं जानते होगे तो मुकेश अंबानी भाई अपने से भाई 10 कदम सोचता है वो आदमी। बायो एडिटिंग, बायो हैकिंग, बायो इंजीनियरिंग, राइट। I read a lot of technical stuff, so I'm reading gene editing, CRISPR, blockchain on the technical side. I read non-fiction, so I read 5 or 6 things at one time. So then in non-fiction, I'm reading. There's a great book that's come on Leonardo da Vinci. Walter Isaacson. By Isaacson. He's my favorite author, so I read everything that he is. And then I'm just finished Dan Brown's Origins. I like him as. So I read fiction, you read non-fiction, fiction also. and technical all at the same time. Excellent. क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, लियोनार्डो दा विंची, इन सभी चीज़ों को वो कंज्यूम करता है और उसके आइडियाज़ भी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अगर तुम पीटर थील की बात करोगे तो बिजनेस को जीरो से कैसे बड़ा बनाए, सब कुछ लॉजिकल प्रोसेस है। उसकी सारी वीडियोस फ्री में यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, लेकिन तुम नहीं देखोगे वो सभी वीडियोस। तुम देखोगे जाके संदीप माहेश्वरी को, तुम जा करके देखोगे एक मोटिवेशनल स्पीकर को, तुम देखोगे जाके वो देखोगे क्या एक आता है जो स्टॉक, तुम देखोगे जो स्टॉक देखोगे, तुम टेड टॉक नहीं देखोगे, तुम देखोगे जो स्टॉक। और यही सारी चीज़ें तुम्हें भाई एक एकदम नॉर्मी, एक एवरेज ह्यूमन बना के रख दिया है। एक जो आम नहीं घूमते रहते हैं, जो आम इंडियंस घूमते रहते हैं, जो कि एकदम अपने लाइफ में सस्त व्यस्त हैं, प्रोपेगेंडा के शिकार हैं, उन जैसे तुम बन जाते हो। और फिर तुम बात करते हो कि मुझे लाइफ में कुछ मिल क्यों नहीं रहा है, तुम्हें अपना यूएसपी ही क्लियर नहीं है, यूनिक सेलिंग पॉइंट ही क्लियर नहीं है, और तुम सोचते हो कि मैं भाई बीट करूंगा इलीट लोगों को, मैं कमाऊंगा करोड़ों रुपया। अजी घंटा, तुमसे ना हो पाएगा। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करो कि ये दुनिया चलती है प्योर मैथमेटिकल ड्रिवन दुनिया है, ये यूनिवर्स ही पूरी तरीके से मैथमेटिकल है, और तुम रैंडम आइडियाज़ को एक्वायर करके कुछ बड़ा नहीं बना सकते हो। स्ट्रैटेजी से नॉलेज को गेन करना पड़ता है। किसी भी एक लॉजिकल इंसान या छोटा सा कोई इंसान बिजनेस चला रहा है, एक छोटा सा दुकान भी चला रहा है, वो भी किस चीज़ पे, डिमांड एंड सप्लाई के थ्योरी पे ना बिजनेस को चलाता है। जिस हिसाब से उसकी डिमांड है उन चीज़ों को वो लाता है। डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से? एडम स्मिथ के किताब से, थॉमस सवेल के किताब से। तो ये सब क्या है? ये सब बेसिक इकोनॉमी है। कहाँ से पढ़ोगे ये सब? ये सब नहीं पढ़ोगे तो अब क्या करोगे दुनिया में, राइट? मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, एमएलएम ज्वाइन करोगे, राइट? से अगर बिजनेस टर्नओवर की बात करते हैं आप लोग, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू, क्या बोल रहा हूं मैं? पॉइंट वैल्यू बिजनेस वॉल्यूम जिसे आप बोलते हैं, 100 करोड़ से ऊपर रहता है। 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है। 1 तारीख के सुबह 7 बजे मैं स्टार पर्ल होता हूँ, 10 बजे मैं एमरल्ड होता हूँ, लगभग 11 से। दिस पीपल आर टोटली नार्सिस्ट्स। ये जितने भी सूडो फिलोसफर एग्जिस्ट करते हैं, खुल के बोल रहा हूँ, ये नार्सिस्ट हैं। ये तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे। कब तुम देखोगे कि एक इंडियन यूट्यूबर मोटिवेशनल, वो मैथमेटिकल तुम्हें चीज़ों को करने के लिए नॉलेज दे, लॉजिकली चीज़ों को करने के लिए नॉलेज दे, साइंस बेस्ड, एल्गोरिदम ड्रिवन, राइट, मैथमेटिकल ड्रिवन बातें बोले तुम्हें बताया कि कैसे चीज़ों को अगर देखा जाए इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को कभी देखना तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें सिखाया है? दुनिया को एक फिलोसॉफिकल एंगल से देखना सिखाया है, जो कि रियलिटी बेस्ड हो, ना कि ऐसे ही हो। कुछ भी क्लेम करना, कुछ भी बोलना और कुछ भी ड्रीम करना हर कोई करता है। प्लान को एग्जीक्यूट करना डेटा के साथ, यही एक थिंकर, एक स्ट्रैटेजिस्ट और जो रियल इंसान जो बहुत पैसा कमाएगा, ऐसे ही होते हैं। नवल रविकांत के आइडियाज़ को देखो, उसमें कितनी क्लैरिटी है, उसमें कितना मैथमेटिकल विजडम है, उसमें कितने आइडियाज़ इनबिल्ट हैं। Richard Feynman, the famous physicist, was able to, he had this piece in one of his lectures where he takes you from counting numbers on your hand all the way to calculus in 4 pages of text, orally, but written down as 4 pages of text. And it's a complete unbroken logical chain that takes you through geometry, trigonometry, pre-calculus, analytic geometry, graphs, everything, all the way to calculus. He understood numbers at a core level. He didn't have to memorize anything. When you're memorizing, it's an indication that you don't understand. You should be able to rederive anything on the spot. And if you can't, you don't know it.
राइट, सिस्टमैटिक बात करते हैं नवल रविकांत। सेकंड साइड अगर तुम पीटर थील की बातों को सुन लोगे, पीटर थील भी कितने अच्छे से आइडियाज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टीव जॉब्स को देख लो, प्योर मैथमेटिकल ब्यूटी है। मेरी मैथमेटिक्स वीक है, स्टिल मैं मैथमेटिक्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसी से दुनिया चलती है। फिजिक्स से दुनिया चलती है, टेक्नोलॉजी से दुनिया चलती है, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग से दुनिया चलती है। और तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कैलकुलस पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें नहीं कोई थ्योरम सॉल्व करना है, कुछ प्रूफ नहीं करना है, तुम्हें नहीं जीतना है, कोई भी अवार्ड नहीं जीतना है मैथमेटिक्स में। तुम्हें बस बेसिक अर्थमेटिक को मास्टर करना है और तुम्हें सिंपल लॉजिक से सोचना सीखना है। कि जितने भी एलीट लोग हैं वो लॉजिकली बात करते हैं, वो कुछ भी ऐसा बात नहीं करेंगे जिसमें सूडो साइंस हो। राइट, सूडो साइंस, सूडो साइंस क्या है? एक इंसान कहता है रात भर जग के तू मेहनत कर, सफल हो जाएगा, नींद भूख सब त्याग दे। नो, ऐसा कुछ नहीं है। नवल रविकांत, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, ये सारे लोग थे, ऑब्सेसिव लोग थे, मेहनत करते थे, लेकिन वो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखते थे। अगर तुम डीप डाउन उनके लाइफ को रियलिटी में स्टडी करोगे तो जोश जोश में कभी कभी इंसान बोलता है कुछ बातें, लेकिन डीप डाउन एक इंसान की फिलॉसफी को स्टडी करोगे तो तुम देखोगे कितना हेल्दी लाइफ जीते हैं ये लोग। नवल रविकांत कितनी हेल्दी लाइफ को जीते हैं। सो इस चीज को समझो, जो चीज तुम लाइफ से जीना चाहते हो, मांगना चाहते हो, उसे निकालो। तुम अगर गौर से देखोगे, तुम खुद एक बार तुम किसी भी एक लॉजिकल इंसान के लाइफ को एनालाइज करने की कोशिश करना, वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जीता है, अच्छे से। भले ही वो पब्लिक में जो भी स्टंट करे, पब्लिक में जो भी केओस क्रिएट करे, लेकिन अगर तुम उसके लाइफ के डिसीजंस को ट्रैक करोगे तो तुम इजीली देख पाओगे कि वो अपने लाइफ को कितने अच्छे से जीता है, अपने बिजनेस को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करता है। ये चीज़ तुम मुकेश अंबानी के अंदर ही देख सकते हो। मुकेश अंबानी अपने आइडियाज़ को कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करता है, राइट, अपने वेल्थ को कितने अच्छे से कंस्ट्रक्ट करता है, अपने आइडियाज़ को कितना हाई बनाया हुआ है, वो कितनी सारी नई नई चीज़ों को पढ़ता है। वो चीज़ें इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी इंसान नहीं पढ़ेगा उन चीज़ों को। किसी भी इंसान को इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी इंसान को ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी इंसान को फाइनेंसेस को समझने में नहीं है। लोग को अपने इवन पॉलिटिकल सिस्टम को ही नहीं समझ आते। कितने लोगों को, कितने बच्चों को तभी तक पार्लियामेंट, राइट, अपना गवर्नमेंट कैसे चलता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनके ही ये पावर हायरार्की के बारे में ही नहीं पता होता। और ये पढ़ते 48 लॉज ऑफ पावर कि मैं ऐसे डार्क मैनिपुलेट कर लूंगा, मैं ऐसे मैनिपुलेट कर लूंगा। तुम पहले अपने देश के तो पावर हायरार्की को समझो, फिर किसी को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करना। क्या होता है ये पावर साइकोलॉजी? जब तुम बेसिक फंक्शन नहीं समझोगे तो मैनिपुलेट करके दिखा दो अपने पेरेंट्स को। पावर हायरार्की में तुमसे ऊपर है, तुम्हें फाइनेंस दे रहे हैं, तुम्हें खाना दे रहे हैं, हमेशा दब के रहोगे, तुम उनके कुत्ते हो, पप्पी हो, राइट। और तुम डार्क साइकोलॉजी देखते हो, वीडियो 48 लॉज ऑफ पावर की वीडियोस देखते हो। दिस थिंग्स आर गुड, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग्स आर नॉट गुड। एक बार बस लॉजिकल होके देखो, पावर हायरार्की को समझो, इलीट की तरह सोचना सीखो। टॉप 1% आखिर में देखो सोचते हैं कैसे, बहुत लॉजिकल होते हैं, बहुत स्ट्रैटेजिस्ट माइंडसेट के लोग होते हैं, राइट। मेरा इधर दांत निकल रहा है, इसीलिए मैं क्लियरली बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस वीडियो को भाई देखेगा वो समझ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ।